एक दिन एक मेहमान आए, 70-72 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी, सुरह सफेद चेहरा। लोग इन्हें सैयद साहब कहते थे। सैयद साहब के सामान में 20-25 मोटी मोटी किताबें भी थी। एक किताब का वजन कम से कम 2-1.5 शायद तो होगा। मैं इन किताबों को देखकर बड़ा हैरान हुआ। भला इन्हें कौन पढ़ता होगा? एक ही किताब को खत्म करने में बरसों लग जाते होंगे। पहले ही दिन रात को खाना खाने के बाद घर के सब लोग दालान में जमा हुए। चांदनी का फर्श बिछाया गया। एक जानब सैयद साहब के लिए तहत बिछा, इस पर गाँव तकिया लगा। गाँव तकिए के लिए आगे एक छोटी सी चौकी लगाई गई और इस चौकी पर उन्हीं मोटी मोटी किताबों में से एक किताब सैयद साहब ने खोल कर रख ली और अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ में पढ़ने लगे। मैं भी एक तरफ बैठा था। थोड़ी देर बाद सुनने वाले वाह वाह सुभान अल्लाह के नारे लगाते, कहीं कहीं कहकहे भी बुलंद होते। वो न जाने कब तक किताब पढ़ते रहे। मुझे याद नहीं कि मैं सो गया था, लेकिन ये वाकया मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अगले रोज़ मैंने घर के कई लोगों से पूछा वो किताब कौन सी है और उसका क्या नाम है। सैयद साहब रात को पढ़ रहे थे। किसी ने जवाब दिया और किसी ने ना दिया। हाँ, ये मालूम हुआ कि इस किताब का नाम दास्तान-ए अमीर हमजा है। फिर कई साल बीत गए। मैं अब इस काबिल हो गया था कि उर्दू की बड़ी बड़ी किताबें खुद पढ़ सकता था। दास्तान-ए अमीर हमजा की मोटी जिल्दें मुझे खूब याद थी, लेकिन उन्हें हाथ लगाते हुए डरता था। हर एक दिन जब मैं लाइब्रेरी गया तो अल्लाह का नाम लेकर इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि खाना पीना भी। अब ज़िंदगी की इतनी मंजिलें तय करने के बाद और हज़ार किताबें पढ़ने के बाद भी ये कह सकता हूँ कि मैंने दास्तान मीर हमजा से ज़्यादा दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और होश उड़ा देने वाली कोई और किताब नहीं पढ़ी। अब पता चला है कि पूरी किताब 46 जिल्दों में है और इसके सफ़ों की तादाद 48,000 के लगभग है। यानी 200 सफ़े रोज़ाना पढ़ो तब कहीं 8 महीने में पूरी दास्तान मीर हमजा ख़त्म होगी। पहले ज़माने में ना सिनेमा ना थिएटर, लोग तफरीह के लिए कहानियाँ गढ़ते और एक दूसरे को सुनाते। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी दास्तानें लिखी जाने लगीं। बादशाहों के यहाँ कहानियाँ कहने और दास्तानें सुनाने वाले मुलाजिम थे और इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। दास्तान मीर हमजा के बारे में कहा जाता है कि यह सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में लिखी गई और फिर गुज़श्ता 900 बरसों में बहुत से लोगों ने नई नई कहानियाँ शामिल की, यहाँ तक कि इसकी 46 जिल्दें तैयार हो गई। इन 46 जिल्दों को पढ़ने के लिए आज किसके पास वक़्त है? इसलिए अब बाज़ार में उसके खुलासे बिकते हैं, लेकिन चूँकि ये बड़ों के लिए है इसलिए इनकी ज़बान बहुत मुश्किल है, बच्चे नहीं समझ सकते। मैंने इस किताब का खुलासा लिखते वक्त सिर्फ वही बातें ली हैं जिनसे बच्चों को दिलचस्पी हो सकती थी। ज़बान इतनी आसान करती है कि 5वीं जमात का बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है। ये किताब दास्तान मीर हमजा का पहला हिस्सा है। पूरी दास्तान 10 हिस्सों में शाया होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। जवाहरात का खजाना। सैकड़ों बरस गुजरे। ईरान के मुल्क पर एक बादशाह कबाद कामरान हुकूमत करता था। शहर मदाइन इसका दारुल हुकूमत था। इसकी हुकूमत में रईयत खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चैन की बंसरी बजाते थे। कबाद बड़ा बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। इसे रियाया की बेहतरी और आराम की हर वक्त फिक्र रहती। यही वजह थी कि सब इससे खुश थे और इसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगा करते। कबाद के 40 वजीर थे। वजीर आज़म यानी सबसे बड़े वजीर का नाम अलकश था। ये बहुत अक्लमंद था और बादशाह हुकूमत के काम इसी के मशवरे से करता था। वजीरों के अलावा बादशाह के दरबार में 700 आलिम और 700 नजूमी भी थे। ये लोग इन्हीं बादशाहों को रोज़नाई की बातें बताते थे। उन्हीं दिनों शहर मदाइन में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नहायत नेक और सीधा साधा शख्स भी रहता था। उसका नाम ख्वाजा बख्त जमाल था। वो नजूम में इस कदर माहिर था कि लोग दूर दूर से उसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए आते थे। बख्त जमाल जो कुछ बताता वो सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस हुनर की बदौलत चंद रोज़ के अंदर अंदर मालदार बन जाता,
लेकिन वो लालची ना था, कभी किसी से कुछ ना मांगता। हाँ, जो कोई इसे अपनी मर्जी से कुछ देता वो शुक्रिया के साथ कबूल कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बख्त जमाल के इल्म की शोहरत वजीर अलगश के कानों तक भी पहुंची और इसके दिल में बख्त जमाल से मिलने की आरज़ू करवटें लेने लगी। इसने अपने एक गुलाम को बख्त जमाल के घर भेजा ताकि वो इसे अपने साथ महल में ले आए, लेकिन बख्त जमाल ने गुलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, अगर वजीर अलकश मुझसे मिलना चाहते हैं तो इन्हें मेरे घर आना चाहिए, मुझे इनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं, मैं इनके महल में नहीं जाऊंगा। गुलाम ने यही बात अलकश से जाकर कह दी। अलकश पहले तो गुस्से से लाल पीला हुआ कि एक मामूली आदमी की ये जुर्रत कि वो वजीर के बुलाने पर ना आए और टका सा जवाब दे दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो खुद ही इसके यहाँ पहुँच गया। बख्त जमाल ने इसको बड़ी इज्जत से अपने पास बैठाया, खातर तवाज़ुन की और कहा, जनाबे वाला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर आपका आना मेरी खुशनसीबी है, फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमने सुना है कि तुम्हें नजूम में कमाल हासिल है, तुम गैब की बातें बताते हो, क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल चंद लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा, जनाब, मैं क्या और मेरा कमाल क्या? बुजुर्गों से जो कुछ मुझ तक पहुंचा है उसे मैंने अपने सीने में महफूज रखा है। अगर आप ये इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार है, लेकिन जनाब को इसके लिए मेरे ही घर आना होगा, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, वजीर अलकश ने कहा। और फिर ख्वाजा बख्त जमाल का इम्तिहान लेने के लिए उससे चंद बातें पूछी, जिनका इसने हिसाब लगाकर ऐसा जवाब दिया कि अलकश हैरत से उसका मुंह तकने लगा, क्योंकि ये वो बातें थीं जिन्हें खुद अलकश के सिवा दुनिया में कोई और शख्स नहीं जानता था। अलकश रोज़ाना बख्त जमाल के घर जाता और इससे इल्म नजूम सीखता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अगर किसी रोज़ इनकी मुलाकात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। बख्त जमाल ने अपने दोस्त वजीर अलकश को बड़ी मेहनत से नजूम की तालीम दी और अलकश बहुत कुछ जल्द सीख गया। अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताया करता और इसकी बताई हुई बातें सच्ची निकलती। एक रोज़ अलकश ने अपने दोस्त बख्त जमाल की तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन बख्त जमाल के लिए सख्त मनहूस हैं। अगर वो इन 40 दिनों में घर से बाहर निकला तो इसकी जान को खतरा है। ये देखकर वो सख्त परेशान हुआ। वो जानता था कि इसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो इसी वक्त बख्त जमाल के घर गया और इसे बताया कि आइंदा 40 दिन इसकी ज़िंदगी में भारी गुजरेंगे। इन दिनों में वो हरगिज़ घर से बाहर ना निकले। ये सुनकर बख्त जमाल फिक्रमंद हुआ। इसने भी अपने बारे में हिसाब लगाया तो यही मालूम हुआ कि अलकश सच कहता है। अब मैं जाता हूँ, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी, अलकश ने कहा। जो बेहतर, जो खुदा की मर्जी, बख्त जमाल ने जवाब दिया। मैं 40 दिन तक घर ही में रहूँगा और उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे अल्लाह जाने। अलकश के जाने के बाद बख्त जमाल ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और आप एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरने लगे, यहाँ तक कि 39वां दिन भी खैरियत से गुजर गया। अब बख्त जमाल को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियाँ टल गईं। 40वें रोज़ वो सुबह सवेरे बेदार हुआ, नहा कर कपड़े पहने और ये सोच कर घर से निकला कि अलकश से मुलाकात करनी चाहिए। वो बेचारा हमेशा मेरे घर आता रहा है और मैं एक मर्तबा भी इसके यहाँ नहीं गया। अलकश से मुलाकात की खुशी में वो ये भी भूल गया कि 40वां दिन पूरा नहीं गुजरा है और अभी आफत की घड़ी इसके सर पर खड़ी है। इसने हिसाब लगाने की भी ज़रूरत महसूस ना की और अलकश के महल की जानब रवाना हो गया। अलकश के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर में से और दूसरा दरिया के साथ साथ। बख्त जमाल ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर वक़्त ज़ाया करेंगे, इसलिए दरिया की तरफ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो इसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पर चमकने लगा। तब इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक बियाबान में आ निकला है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई देता था, ना जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे एक बहुत पुरानी लेकिन अजीमुल शान इमारत के भयानक खंडर जरूर दिखाई दिए। थोड़ी देर सस्ताने के लिए बख्त जमाल इन्हीं खंडरों की जानब चला।
वो असल में ये मालूम करना चाहता था कि ये खंडर किस इमारत के हैं और हो सकता है कोई आदमी इनमें रहता भी हो। जब वो इस पुरानी हवेली के खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हजारों बरस पुरानी है, क्योंकि इसकी ईंटें काली और बसीदा हो चुकी थी। दीवारों पर से जगह जगह मसाला झाड़ चुका था। खंडरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियां नजर आईं, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने बेशुमार जाले ताने रखे थे। छतों पर हजार चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई थी। बहुत जमाल ये मंजर देखकर किसी कदर खौफजदा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गया।